हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो। और आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। प्लीज़ स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि आपको अपने स्किन के लिए क्या क्या करना चाहिए और उन सारे स्टेप्स को कैसे फॉलो करना है, जिससे आपकी स्किन इतनी ग्लोइंग हो जाएगी कि आपको अपनी ही स्किन से प्यार हो जाएगा। और सारे लोग आपसे पूछेंगे कि आपने ऐसा क्या किया है अपनी स्किन पे कि आपकी स्किन इतनी ग्लोइंग हो गई है। क्योंकि मैंने भी कुछ कुछ चीज़ें अपनी स्किन रूटीन पे चेंजेस किए हैं। जैसे पहले मैं साबुन का इस्तेमाल करती थी, उसे बंद करके मैंने फेस वॉश यूज़ करना चालू किया है। अपनी स्किन रूटीन पे मॉइस्चराइज़र लिया है, सनस्क्रीन प्रॉपर अप्लाई करती हूँ। तो कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे बजट फ्रेंडली भी है, ऐसा नहीं कि आपके पॉकेट पे बहुत असर डालेंगी। और ख़ास करके उन वर्किंग वूमेंस के लिए है कि जो बाहर जाती हैं, ऑफिस जाती हैं और जिनके पास टाइम नहीं होता या फिर जिनको मेकअप लगाना पसंद नहीं होता। स्पेशली हमारी घर की लेडीज़ें हैं जिन्हों जो अपने पूरा टाइम काम पे बिजी रहती हैं, तो उनके पास इतना वक्त ही नहीं होता कि अपने लिए स्पेशली कोई ऐसा टाइम निकालें और स्किन केयर करें। तो ये छोटी छोटी जो टिप्स हैं मैं आपको जो देने वाली हूँ, उससे आपकी स्किन इतनी अच्छी हो जाएगी कि हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा। और आपको भी, हर किसी लेडीज़ को तारीफ़ सुनना अच्छा लगता है, किसे अच्छा नहीं लगता कि आपकी स्किन अच्छी हो जाए, हर कोई आपकी स्किन की तारीफ़ करे। तो मैं आपको फर्स्ट बताती हूँ कि एक अच्छा सा फेस वॉश फर्स्ट आप यूज़ करिए अपने फेस को यानी क्लीन करने के लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि वो कॉस्टली हो, आपके बजट में होना चाहिए। जैसे कि ये न्यूट्रीग्लो का फेस वॉश है, ये कोई प्रमोशनल नहीं है तो मैं आपको बता दूं। और ये 190 रुपीज़ का 100 ml का है। और मेरी स्किन काफ़ी ड्राई है तो मैं माइल्ड ही फेस वॉश यूज़ करती हूँ जो मेरे स्किन को सॉफ्ट करे, रूखा ना बनाए उस टाइप का। और सेकंड में यूज़ करती हूँ मॉइस्चराइज़र। तो मॉइस्चराइज़र ये एक्वालॉजिका का मॉइस्चराइज़र है। आप चाहे तो किसी भी अच्छे ब्रांड का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं जो आपके बजट में हो। और थर्ड मैं अप्लाई करती हूँ डॉट एंड की का ये सनस्क्रीन है। तो सनस्क्रीन भी आप अपने फेस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसमें भी काफ़ी सारे वेरिएंट आते हैं डॉट एंड की में। तो कॉम्बिनेशन ड्राई ऑयली सब टाइप के स्किन के लिए आते हैं। तो आप इसे भी परचेस कर सकते हैं या अपने हिसाब से किसी भी अच्छे ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं जो SPF 50 और PA प्लस 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 हो, ब्रॉड एक्सपेक्ट्रम के साथ, ताकि आपके स्किन को UV रेज से बचाए। और ये हमारे स्किन को UV रेज से बचाने के साथ साथ एंटी एजिंग के प्रोसेस को भी स्लो डाउन करता है। तो आप एक अच्छे सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे बहुत सारी लेडीज़ होती होती है जिनको पार्लर जाना बिल्कुल पसंद नहीं होता, तो पार्लर जा कर के जैसे ज़्यादा कुछ नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप फेशियल करवाएँगे, ब्लीच करवाएँगे, अपने स्किन पे बोटॉक्स ट्रीटमेंट, ये जो आजकल के बहुत सारे ट्रीटमेंट्स निकल गए हैं वही करवाएँगे तभी आपकी स्किन अच्छी रहेगी, ग्लोइंग रहेगी। मैं तो सिर्फ़ अपर लिप्स और जैसे कि थ्रेडिंग ही करवा लेती हूँ, तो मुझे ही अपनी स्किन बहुत अच्छी लगने लगती है। तो मंथ में एक बार कम से कम थ्रेडिंग और अपर लिप्स करवाइए। तो ये एरिया जब आपका क्लीन रहेगा तो ऑटोमेटिक ही आपको लगेगा कि हाँ, मेरे स्किन पे कुछ चेंजेस आए हैं। और सेकंड ये है कि आप मॉइस्चराइजिंग कीजिए, फेस वॉश इस्तेमाल करिए और सनस्क्रीन का इस्तेमाल करिए अपने डेली रूटीन पे। रात के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई नाइट ही क्रीम लगाएंगे तभी आपकी स्किन ग्लोइंग रहेगी, तभी आपकी स्किन अच्छी लगेगी। रात को भी एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा कर के आप सो जाइए। सुबह आप इवनिंग में जब मॉर्निंग में उठेंगे तो आपको अपनी ही स्किन अच्छी लगने लगेगी। 2 से 3 टाइम आप मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मॉर्निंग में उठे तब, उसके बाद दोपहर में और रात में। तो इसके हिसाब जैसे ही भी आपको अपना टाइम मिलता है उसके हिसाब से आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करिए। और सनस्क्रीन 2 बार दिन में इस्तेमाल करिए ही करिए, क्योंकि हर 2 घंटे में सनस्क्रीन अप्लाई करने का रहता है। लेकिन आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि मैं दिन में 2 बार ही सनस्क्रीन अप्लाई करती हूँ। ये जो हर 3-3 घंटे का प्रोसेस है मुझसे वो नहीं हो पाता है। तो मैं 2 घंटे में तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ, सनस्क्रीन ये 2 बार दिन में इस्तेमाल करती हूँ। एक बार जब मॉर्निंग में उठती हूँ तब इस्तेमाल करती हूँ और एक बार शावर लेने के बाद मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे बाहर का काम नहीं होता है। जब मैं बाहर जाती हूँ तो उस समय मैं अच्छे से स्किन पे लेयरिंग करके सनस्क्रीन लगा करके जाना पसंद करती हूँ, ताकि मेरा स्किन अच्छी रहे, डैमेज ना हो। क्योंकि स्किन को फेस को अगर आप कवर अप करके निकलेंगे उसके बाद भी अगर आप सनस्क्रीन नहीं अप्लाई करेंगे तो वो आपके स्किन को इनर लेवल तक डैमेज करेगा।
और थर्ड मैं ये कहूँगी कि बहुत सारे लोगों की जो होती है हमारे फेस पे सबसे अट्रैक्टिव जो पार्ट होता है वो हमारी लिप्स, आइज़, ये सारी चीज़ें होती हैं जिन पर लोगों की नज़र काफ़ी जाती है और लोग आपको जज करते हैं कि आप कैसे लगते हैं। बहुत सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि एक इंसान की जो स्माइल है वो इंसान को अट्रैक्ट करती है। तो अगर आपकी होंठ कटे-फटे होंगे तो वो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव तो नहीं लगेंगे। तो ये है डॉट एंड की का लिप बाम, टिंटेड लिप बाम है। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस लिप बाम को मैंने जब विंटर था तब मंगाया था और ये अभी तक चल रहा है। तो ये 200 समथिंग कुछ का था और ये इतने लॉन्ग टाइम तक चल रहा है। तो आप इसे मॉर्निंग में एक बार इस्तेमाल कर लीजिए, एक बार रात में इस्तेमाल कर लीजिए और हफ्ते में एक बार स्क्रब। तो स्क्रब ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट से ही स्क्रब लेंगे। आप चावल का आटा और उसमें दही मिक्स करके हफ्ते में एक बार अपने लिप्स को, अपर लिप्स को स्क्रब कर सकते हैं। पूरे फेस को भी स्क्रब स्क्रब कर सकते हैं। जो चावल का आटा बहुत दरदरा नहीं होना चाहिए, बहुत चिकना भी नहीं होना चाहिए, मीडियम हो। और उसको उसमें दही डाल करके आप हल्के हाथों से 5 मिनट स्क्रब करिए और फेस को वॉश कर लीजिए। उससे भी आपके स्किन की जितनी भी स्किन की में डेड स्किन होगा वो सारा निकल जाएगा। आपके होंठ और स्किन एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ करके अपनी स्किन को काफ़ी ग्लोइंग और अच्छा बना सकते हैं। और कुछ जैसे सीरम वीरम भी है जो मैं अप्लाई करती हूँ। देखिए मैं सच बताऊँगी, मैं सीरम यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है। तो मैं यूज़ करती हूँ। तो आप भी उसको ऐड कर सकते हैं। पिगमेंटेशन अगर आपको है या फिर आपको डलनेस है या फिर ड्राइनेस है या फिर पिंपल या एक्ने की प्रॉब्लम है, तो हर उसके लिए अलग अलग टाइप के आते हैं सीरम। तो आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग सीरम भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैं बोलूँगी कि कम से कम आप 3 या 4 महीनों में एक बार अच्छा सा हेयर कट लें, क्योंकि मैं वो करती हूँ। क्योंकि बाल नीचे से रूखे और बेजान होते चले जाते हैं, दो मुँहे होते चले जाते हैं, तो उससे भी हमारे लुक पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आप एक अच्छा सा हेयर कट ले सकते हैं। आप न जब आप किसी पार्लर में जाएँगे तो पार्लर वाले ही आपको सजेस्ट कर देंगे कि आपको किस टाइप का यानी हेयर कट लेना चाहिए। और मैं बहुत सारी लेडीज़ों को देखती हूँ कि वो अपने से ही कुछ भी यानी जो मार्केट में मिलने वाले कलर है, उस कलर को अप्लाई करते रहते हैं। तो वो सब ना अप्लाई करके नेचुरल हीना का इस्तेमाल करें। उसमें आप अगर अंडा नहीं डालते हैं तो उसमें एलोवेरा जेल डाल कर के मेथी और यानी अच्छा-सा बना कर के, क्योंकि मैं डाई करने का तो अभी मेरा है नहीं टाइम, तो मुझे यानी मैं करती नहीं हूँ क्योंकि मेरे बाल अभी ग्रे नहीं हुए हैं। तो लेकिन हाँ, लेकिन मैं जभी भी स्टार्ट करूँगी तो मेरा ये है कि मैं नेचुरल हिना की तरफ ही जाऊँगी। मैं मार्केट का कोई भी हार्मफुल कलर प्रोडक्ट अपने बालों पे इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि वो हमारे अंदर रूट तक जा कर के हमारी जो स्किन को डैमेज करता है। तो मैं आप सबको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप डाई करते हैं तो नेचुरल हीना का इस्तेमाल करिए। बहुत सालों तक हमारे जो बड़े बूढ़े हैं उन्होंने हीना का इस्तेमाल किया है और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। अब हम जब ज़्यादा मॉडर्न होते गए, सब चीज़ें आती गईं, तो जो चीज़ें हमको ईजी लगती है हम वही करते हैं। तो हेयर डाई करना बहुत लोगों को ईजी लगता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप केमिकल से बचें। और अगर आप मुझे ये कहेंगे कि ये सारे भी केमिकल है, तो ये स्किन फ्रेंडली है। आपको पता है कि इनमें ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो आपके स्किन को डैमेज करे, बल्कि आपके स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। थर्ड में सॉरी फोर्थ में ये कहूँगी कि आप अपने स्किन रूटीन पे, चाहे आप एक्सरसाइज करिए, चाहे आप योगा करिए, चाहे आप जॉगिंग करिए, वॉकिंग करिए, कोई भी ऐसा ऐड करिए जिससे कि आप यानी आप देखेंगे सारी चीज़ें एक तरफ। लेकिन अगर आप कोई ऐसा एक्सरसाइज करते हैं या जिम जाते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं या मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, तो वो जो ग्लो आपके स्किन को मिलेगा वो कोई भी प्रोडक्ट नहीं दे सकता। मैं सच में ये कहूँगी, क्योंकि मेरे साथ खुद ये हुआ है। जब मैं घर पे रहती थी, मैं कुछ नहीं जाती थी, यानी वॉक वॉक पे नहीं जाती थी, तब मेरे साथ जो मेरी स्किन की कंडीशन थी और आज मेरी स्किन की जो कंडीशन है, तो मेरा ये मानना है कि मैंने जो जिम ज्वाइन किया है उसके बाद से मेरे स्किन पे जो ग्लो आया है वो तो
यानी माइंड ब्लोइंग है। मैं खुद अपना पिछला फ़ोटो और अब का फ़ोटो देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, मेरी स्किन काफ़ी इम्प्रूव हुई है, क्योंकि आप जब आपको स्वेटिंग होगी तो आप क्या करेंगे, पानी ज़्यादा पिएंगे, मैं 3 से 4 लीटर पानी पिएंगे, तो वो आप नेचुरली आपके स्किन को ग्लोइंग बनाएगा, आपकी स्किन अच्छी होती चली जाएगी। और लास्ट में यही कहूँगी कि देखिए, आप सारी चीज़ें कर लीजिए, लेकिन अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो उस स्ट्रेस का कोई दवा नहीं है, कोई क्रीम नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके स्किन को अच्छा करे। तो अपने उसमें डेली रूटीन में मेडिटेशन को ऐड करिए ताकि आप स्ट्रेस से बच सकें। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।